हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किया है टॉप 500 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे पार्ट थर्ड, जिसमें कि हम लोग 201 से लेकर 300 टोटल 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन को 2 पार्ट में कवर कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किस राज्य में बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नाइकर सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। तो नाइकर सम्मान योजना की अगर बात करते हैं तो नाइकर सम्मान योजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश में अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है चाइना में। नेक्स्ट हमारा कि 5 मई 2020 को किसके सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत किया है। तो ये किया है पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जानकारी प्रदान की कि राज्य सरकार बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करेगा। तो निगाह शुरू करने वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि किस संगठन ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारे कि किस राज्य में जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करके राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि करने हेतु नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू की गई है। तो नीलांबर पीतांबर जो जल समृद्धि योजना है ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि मई 2020 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो वो किया है किम जोंग उन को। नेक्स्ट है हमारा कि नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है इंजेन्यूटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि अप्रैल 2020 में भारतीय मूल की मनीषा सिंह OECD के में किस देश के प्रतिनिधि के रूप में नामित की गई हैं। तो ये किए गई हैं अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा कि किसके द्वारा अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन युक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर यानी UV ब्लास्टर विकसित किया गया है। तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु एक अनूठी योजना जीवन अमृत योजना शुरू की गई है। तो जीवन अमृत योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में राज्य के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा घर बैठे पढ़ाई करने का अवसर प्रदान करने हेतु संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो संपर्क बैठक जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि अप्रैल 2020 को किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को ग्लिनमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये किया गया है जिनेथ बेडोया लीमा को। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध फुटबॉलर और प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रह चुके चुन्नी गोस्वामी का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारतीय फुटबॉल टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जीता था 1962 में। नेक्स्ट हमारा कि मणिपुर के काले चावल चकहाओ गोरखपुर टेराकोटा एवं कोविलपट्टी की कदलाई मितई को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। मणिपुर के काले चावल का रंग किसके कारण होता है। तो ये जो होता है वो एंथोसाइनिन एजेंट के कारण जो चावल का रंग होता है वो काला होता है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण संकटग्रस्त छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की गई है। तो बाउंस बैंक लोन शुरुआत की गया है ब्रिटेन सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि पूर्व दिग्गज फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण निधन हो गया है। वह किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी थे। तो नॉर्मन हंटर की अगर बात करते हैं तो ये इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी थे।
नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक एवं निर्माता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 1974 के किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उन्हें 1974 में फिल्म बॉबी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषि कपूर को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि 1 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है? तो ये किया गया प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को। नेक्स्ट है हमारा कि किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया है? तो ये लिए हैं सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? तो भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है टी.एस. त्रिमूर्ति को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत को दी जाने वाली पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी रद्द कर दी है। अब इस चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये जो है वो भारत से रद्द करके अब सर्बिया को सौंपी गया है। नेक्स्ट हमारा ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान को 29 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है हमारे कि सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का सैन्य खर्च के मामले में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है हमारा कि पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो राज्य है नागालैंड, जो कि पेट्रोल और डीजल पर अलग से कोविड-19 उपकर लगाया है। नेक्स्ट हमारा कि किस खाड़ी देश ने अप्रैल 2020 में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो ये करने वाला जो देश है वो है सऊदी अरब। नेक्स्ट है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व राज्यपाल देवानंद कोनबार का 25 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वह निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो वो अगर हम बात करते हैं तो वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे, बिहार के रहे, त्रिपुरा के रहे और पश्चिम बंगाल के रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में बाजार में अनुपलब्ध दवाइयाँ सीधे रोगियों को घर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धनवंतरी योजना शुरू किया गया है? तो धनवंतरी योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो है असम। नेक्स्ट हमारा कि ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व हरफन मौला खिलाड़ी ग्रीम वॉस्टन का निधन हो गया। उन्हें अपने कैरियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने टेस्ट मैच खेले हैं? तो उन्होंने मात्र 5 टेस्ट मैच खेले थे। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में 25 अप्रैल 2020 को जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है? तो जीवन शक्ति योजना शुभारंभ करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था? तो उन्होंने 2005 में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमारा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से देश की पहली मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस का उद्घाटन किया है। यह मोबाइल लैब किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो मोबाइल लैब है वो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना? तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो है वो घोषित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को कितने राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की है? तो स्वामित्व योजना की शुरुआत उन्होंने 6 राज्यों में किया है। नेक्स्ट हमारा कि किसने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये किए हैं संजय कोठारी ने। नेक्स्ट हमारा कि देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। यह दिवस किस संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये जो है वो 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST को 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च करने वाला जो देश है वो है ईरान। नेक्स्ट हमारा कि किस देश में 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है चाइना। नेक्स्ट है हमारा कि अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। इस सूचकांक में भारत को 138वां स्थान है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पहला और दूसरा जो है वो सही है।
नेक्स्ट है हमारा कि सोशल मीडिया क्षेत्र में अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने हिस्सेदारी खरीदने हेतु करार किए जाने की घोषणा किया है? तो ये किया है 9.99%। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया है? तो लाइसेनिया कर्से जो थे वो फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट हमारा कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित दापोरिजा पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो यह पुल जो है वो सुबनसिरी नदी पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक सर्टलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बी कृष्णा स्वामी। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में एशियाई पैरा खेल 2022 के शुभांकर का अनावरण किया गया है। चौथे एशियाई पैरा खेल का शुभांकर क्या है? तो चौथे एशियाई पैरा खेल का जो शुभांकर है वो है फेई। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया है? तो रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट है केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभाव के हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अमृत सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। इनमें से कितने को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये किया गया है 13 को। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का टैगलाइन क्या है? तो किसान रथ मोबाइल ऐप का जो टैगलाइन है वो है किसान का अपना वाहन। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय कंपनी ने अप्रैल 2020 में सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? तो ये जीतने वाला जो कंपनी है वो है टाटा पावर। नेक्स्ट हमारा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तो चेंज हो गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अमेरिकी के नए राष्ट्रपति कौन है और नए उपराष्ट्रपति भी कौन है जो कि भारतीय मूल की एक महिला है। तो उन दोनों के नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिकी के नए राष्ट्रपति और वो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? दो क्वेश्चन है यहाँ, कौन से राष्ट्रपति का नाम क्या है, राष्ट्रपति कितने नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति कौन है जो कि एक भारतीय मूल की महिला है। ये तीनों क्वेश्चन के आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले राष्ट्रपति थे ने 20 अप्रैल 2020 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका को राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है? तो ये किया है सुदर्शन बाबू को। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जिसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायियों को लाभ प्राप्त हुआ है? तो ये जो है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय बैडमिंटन संघ ने किसके साथ मिलकर 20 अप्रैल 2020 को ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के पहले सत्र की शुरुआत किया है? तो ये जो मिला है वो है भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 20 अप्रैल 2020 को फेसबुक के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो ये किया है 9.99%। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है? तो ये था न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट हमारा कि सीमा सड़क संगठन द्वारा अप्रैल 2020 में किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उत्पादन किया गया है? तो ये कैसा करने वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने 20 अप्रैल 2020 को मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, तो सुफलाम सुजलाम जल संचय अभियान जो है उसके तीसरे संस्करण की शुरुआत किया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट हमारा कि अप्रैल 2020 में किसे रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है कपिल देव त्रिपाठी को। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते देश के केंद्रीय बैंकों ने भारत की प्रमुख कर्जदार कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC में 1% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है चाइना। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय मूल के 4 अमेरिकी प्रदीप शर्मा, कविता राममणि, दिलीप दक्कुन्हा और मुकुल शर्मा को कला में असाधारण रचनात्मक क्षमता के लिए उनकी पहले से प्रदर्शित असाधारण क्षमता के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनको जो है वो गुगेनहाइम फेलोशिप 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुगेनहाइम फेलोशिप 2020।
नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने 14 अप्रैल 2020 को भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो की बिक्री की मंजूरी दी है, जिसकी कुल कीमत 155 डॉलर मिलियन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के शोधकर्ताओं ने अप्रैल 2020 में जल में उपस्थित भारू धातुओं आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूल पूरम उत्सव को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण पहली बार रद्द कर दिया गया है। तो त्रिशूल पूरम उत्सव जो है वो केरल में आयोजित किया जाता था। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान और ई वीजा की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो वो बढ़ाकर कर दिया गया है 3 मई तक। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में टीवीएस मोटर्स ने किस देश की 122 वर्ष पुरानी कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण कर लिया है? तो ये करने वाला जो कंपनी वो है ब्रिटेन। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने हाल ही में किसे अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है विश्वनाथन आनंद को। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ। नेक्स्ट हमारा कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर क्या है? देखिए भारत की जो विकास दर है वो यहाँ पूछ रहा है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार भारत की जो विकास दर है वो 1.8%। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो दर में कितने प्रतिशत कटौती करने की घोषणा किया है? तो वो किया है 0.45%। नेक्स्ट है हमारा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति ने जीत प्राप्त की है? तो वर्तमान राष्ट्रपति जो जीत प्राप्त किए हैं वो देश जो है वो दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट हमारा ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार हाल ही में भारत में किस जीव की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरस का पता लगाया गया है? तो ये चमगादड़ की 2 प्रजातियां हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य को हाल ही में कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए ICMR ने मंजूरी प्राप्त की है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य को जिसको मंजूरी मिली है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के दिग्गज मोटर स्पोर्ट्स चालक स्टर्लिंग मॉस का 12 अप्रैल 2020 को लंबी बीमारी के बाद 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वो थे ये जो चालक हैं स्टर्लिंग मॉस वो ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ है? तो ये है पुणे शहर में स्थित। नेक्स्ट हमारा किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। नेक्स्ट हमारा कि किस संस्था ने अप्रैल 2020 में जानकारी दी कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? तो ये कहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने। नेक्स्ट हमारा किस संस्था ने हाल ही में कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोविसैक नामक एक कियोस्क विकसित किया है? तो ये करने वाला जो संस्था है वो है DRDO। नेक्स्ट हमारा किस बॉलीवुड अभिनेता का 16 अप्रैल 2020 को 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हुआ है रंजीत चौधरी का। नेक्स्ट हमारा किस देश में हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 के मेजबानी के रूप में घोषित किया गया है? तो ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की जो मेजबानी करेगा वो करेगा भारत। नेक्स्ट हमारा किस तिथि को विश्व चागास रोग दिवस 2020 मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 अप्रैल 2020 को किस संस्था को दी जाने वाली वार्षिक $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा किया है? तो ये WHO से, और ये WHO से बाहर भी हो गया है अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप में किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो वो सॉफ्टवेयर है कोले ब्लैकेड। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सहायता के लिए दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 माह के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितनी राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दिया है $500 मिलियन।
नेक्स्ट हमारा कि भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव किया है। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है भारत और अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को हाल ही में किस संस्था के प्रमुख के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है आईएमएफ। नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश के सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु कितने माह के अतिरिक्त छूट देने की निर्देश दिया है। तो ये दिया है 3 माह। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने हाल ही में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक 2020 में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला लिया है। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है सऊदी अरब। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 13 अप्रैल 2020 को कोविड-19 पर एक विज्ञान आधारित वेबसाइट की शुरुआत की है। उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है कोविड ज्ञान। और शुरू किसने किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट हमारा कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने 13 अप्रैल 2020 को किस बैंक के साथ साझेदारी में एक यूनिफाइड इंटरफेस आधारित भुगतान प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है। तो भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है BSNL और SBI ने मिलकर। नेक्स्ट हमारा कौन सा राज्य 12 अप्रैल 2020 को कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो पहला राज्य है वो गोवा। नेक्स्ट हमारा कि किस राष्ट्रीय उद्यान ने 12 अप्रैल 2020 को जानवरों के लिए भारत में पहली क्वारंटीन फैसिलिटी बना दिया गया है। तो ये बनाया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। नेक्स्ट है हमारा कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF ने 12 अप्रैल 2020 को कृमि के उपचार के रासायनिक वृद्धि विकल्प के रूप में पशुधन मालिकों के लिए वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में एक स्वदेशी हर्बल दवा प्रस्तुत किया है जिसका नाम क्या है। तो उसका नाम है बर्मीबेट। नेक्स्ट हमारा किस मंत्रालय द्वारा 12 अप्रैल 2020 को यूथ इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन युक्ति नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो युक्ति जो वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला जो मंत्रालय है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका कि अब नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका शांति हीरानंद का 11 अप्रैल 2020 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान मिला था। तो उन्हें 2007 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि एप्पल इंक और किस एक अन्य कंपनी ने हाल ही में जानकारी दी कि वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो ये एप्पल इंक और अल्फ़ाबेट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो वो जो देश है वो है चाइना। नेक्स्ट हमारा रियल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग निकाय NASDECO और उद्योग संघ एस्कॉम ने हाल ही में भारत सरकार से भारतीय उद्योगों के लिए कितनी राशि का राहत पैकेज देने का आग्रह किया है। तो ये किया है $200 बिलियन। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर कितने रहने के अनुमान है। तो ये है 4.8%। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड एथलेटिक्स ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन अवधि कब तक स्थगित कर दिया है। तो ये कर दिया है दिसंबर 2020 तक। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS सहित केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारी संघ ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए किस नाम से एक विशेष पहल का शुरुआत किया है। तो उस विशेष पहल का नाम है करुणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर D। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।